हेलो गुड मॉर्निंग टू एट्थ ए क्लास स्टूडेंट्स। आज हम जो कहानी हमने कल पढ़ी थी उससे आगे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर क्या है भी, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। यानी किसी भी तरह का अपराध होता है तो उसकी जांच में पुलिस की भूमिका क्या होती है। ये प्रश्न भी है, आप इसको नोट कर लीजिए। अपराध की जांच करने में पुलिस का क्या योगदान होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है इसका आंसर। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए वह गवाहों के बयान दर्ज करती है और सबूत इकट्ठा करती है। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि यह कर देना पुलिस का काम नहीं है, कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं। ये किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना या निर्दोष ठहराना ये काम न्यायाधीश का होता है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि पुलिस का काम सिर्फ अपराध के बारे में अगर उसे कोई शिकायत मिलती है तो वो जांच करती है। जांच के लिए वो गवाहों के बयान दर्ज करती है, सबूत इकट्ठा करती है और जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो उसे अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। फिर आगे पुलिस का काम खत्म हो जाता है। आगे फिर जज का काम स्टार्ट हो जाता है। जज उसको तय कर देखता है सबूतों के आधार पर कि वो दोषी है या नहीं। ये फैसला करना जज का काम है। पुलिस का काम सिर्फ उसको अदालत तक पहुंचाना है, बाकी जज करता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी दूसरी यूनिट में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। अगर ये आपको याद हो तो इसका मतलब ये है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं। किसी भी प्रकार का उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों, कोई भी उनका रंग हो और कितने ही अमीर हों और कितने ही गरीब हों, तो ये कानून का राज कहलाता है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में ये क्लियर कर देता हूँ। अभी अब क्लियर हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ गाइडलाइंस, दिशा निर्देश तय किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, इनको आप अच्छी तरह से देखिए और याद कीजिए। गिरफ्तारी के समय अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उस समय गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि उसकी जो गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। दूसरा पॉइंट, गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
ये उसका अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का उसको अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे नेक्स्ट है, अगर आरोपी 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। यानी अगर कोई जिसकी उम्र 15 साल से कम है, तो चाहे वो बच्चा है या कोई महिला है, उसको सिर्फ सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। ये कुछ अधिकार हैं भी जो कानून, सरकार, संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं। कौन सा अनुच्छेद है? 22। फिर एक चीज़ और है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस और अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की गई हैं। इन नियमों को डी.के. बसु निर्देशित कहा जाता है। डी.के. बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार, यानी प्रश्न आपसे यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि डी.के. बसु द्वारा दिशा निर्देश गिरफ्तारी के समय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है भी, गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसका पहचान, उसकी नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। यानी जो तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आया है वो किस रैंक का अधिकारी है, ड्रेस में होना चाहिए, उसकी पहचान, उसका नाम, सब कुछ लिखा होना चाहिए उसकी ड्रेस के ऊपर। दूसरा, गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाना चाहिए। उसमें गिरफ्तारी के समय और तारीख का वर्णन होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। यानी उसको अटेस्टेड कौन करेगा, उसके लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए अटेस्ट करने के लिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। नेक्स्ट है, गिरफ्तार किए गए या हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभ चिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से अगर बाहर रहता है, अगर जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है उसका दोस्त या उसका रिश्तेदार उस जिले से बाहर रहता है, मान लो कोई दादरी में गिरफ्तार हो रहा है और उसका दोस्त जो उसके रिश्तेदार जो हैं वो भिवानी और रोहतक में रहते हैं, तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी का समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। तो ये डी.के. बसु द्वारा दिए गए गाइडलाइंस हैं जिनका हर व्यक्ति को पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए। ये प्रश्न में पूछे जा सकते हैं भी, डी.के. बसु द्वारा दिए गई गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं, इनको आप लिख लेना भी। डी.के. बसु द्वारा निर्देशित गिरफ्तारी के समय दिशा निर्देश कौन कौन से हैं। और ये जो प्रश्न बनेगा ये है, संविधान के अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये 4 पॉइंट ये हैं। इससे पहले जो प्रश्न बना था आपका वो था पुलिस की क्या भूमिका होती है। पुलिस की भूमिका में आपने यहाँ तक ही लिखना है, ये जो काम चलता है ना अपना, पुलिस का महत्वपूर्ण काम होता है यहाँ से लेकर, और आपको करना है चार्जशीट दाखिल कर देती है यहाँ तक। और लास्ट में ये लिखना है कि किसी भी अपराधी को दोषी या निर्दोष तय कर देना पुलिस का काम नहीं है, बल्कि यह काम न्यायाधीश तय करता है। यहाँ तक ये लाइन और ऐड कर लेना है। ये 3 प्रश्न बने हैं भी आज के लिए आपके। एक तो पुलिस की भूमिका क्या होती है, अपराध की जांच करने पुलिस की भूमिका क्या होती है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है, गिरफ्तारी के मौलिक अधिकार क्या हैं।
और तीसरा है डी के बसु द्वारा निर्देशित मौलिक अधिकार। और एक ये और है भी उन चार व्यक्तियों के नाम बताइए जो कि अपराधी के सारे जो मामले चेक करते हैं। तो उनमें है क्या, पुलिस है, सरकारी वकील है, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। ये चार लोग होते हैं जो आपराधिक न्याय व्यवस्था में भूमिका निभाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे भी। थैंक्स।